तो अभी हम लोग क्लास 10th का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो ऐसे पाइप्स हैं, नल है, जो एक टंकी को भर रहा है, टंकी समझो। तो जो ये लार्जर वाला है, ये बड़ा है, देखो इसका डायमीटर बड़ा है, इसका पाइप ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो ये 2 घंटा पहले फिल कर देगी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आएगा, वर्क ज़्यादा करेगा, काम ज़्यादा करेगा, तो टाइम कम लगेगा। तो ये 2 घंटा पहले फिल कर देती है। इसका पाइप थोड़ा पतला है, छोटा है, तो इसमें पानी थोड़ा कम आएगा, तो ये 2 घंटा ज़्यादा ले रही है इसके कंपैरिजन में। मतलब अगर मानो ये हमारे पास 10 आवर का टाइम लगा रही है, तो ये 8 घंटे का टाइम लगा रही है, ऐसा है क्वेश्चन बोला है। और दोनों अगर एक साथ भरती है तो कितना टाइम लगता है, 15/8 आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया। क्वेश्चन समझ गया, तब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले एक चीज़ और जान लो, जैसे क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि अगर ये ज़्यादा काम कर रही है तो इसको टाइम कम लग रहा है, एक कम काम कर रही है तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि टाइम और वर्क आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा हूँ कि वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। जब भी हम लोग को काम निकालना है तो 1/टाइम कर लो, तो ये फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही वाला चीज़ अप्लाई करूँगा। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है, तो इस वर्क को कन्वर्ट कर दूंगा, हमारे पास कितना आ जाएगा। टोटल वर्क है हमारे पास 8/15। इसको उल्टा कर दो, जितना भी बोले उसका रेसिप्रोकल उल्टा। 8 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, तो ये हमारा वर्क निकल गया, टोटल वर्क। और अगर मैं लार्जर, इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए, और इसको अगर मैं नाम दे दूँ बी, तो इसमें जितना भी वर्क लग रहा है, जैसे 1 मान लेते हैं एक्स वर्क लग रहा है, तो ए उससे सेकंड वाला जो है, बी वाला पार्ट है, वो उससे 2 घंटा कम कर रहा है, तो x-2 हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, इक्वल में साथ में लाते हैं, तो हो जाएगा 8/15। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाने तक ये थोड़ा हार्ड था, यही मेन काम है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और आंसर हमारा आते जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बेसिक मैथ लगाएंगे, जो कि सबको पता ही होगा। इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x-2 प्लस एक्स अपॉन में ए मल्टीप्लाई होगा, तो x² - 2x, इधर आ जाएगा 8/15। इसको और ऐड सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x - 2 अपॉन में x² - 2x इज इक्वल टू 8/15। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 2 30x, 15 × 2 30, इधर 8 × x², 8x² - 8 × 2 16x। इन दोनों टर्म को अगर मैं उधर लेके चले जाऊँ, तो हम लोग को मिल जाएगा इधर से 8x² पहले से है, -16x पहले से है, -30x उधर से आया, और +30 हो जाएगा, वो भी उधर से आया, =0। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दूँ, तो हम लोग को मिल जाएगा 8x² प्लस -46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन सब को 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग को मिल जाएगा 4x² -23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो 15 × 4 आएगा 60। अब 60 के फैक्टर निकालो, जिनको ऐड या माइनस करने पर 23 आए। तो हम लोग के पास क्या क्या फैक्टर है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो 60 के फैक्टर मैं लिख चुका हूँ, 60 के इतने सारे फैक्टर हैं। अब इनमें से देखो, हमारे पास यही एक फैक्टर है, 20 + 3 अगर मैं करूँ, तो हम लोग को मिल जाएगा 23। तो हमारे पास मिल चुका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे 20 + 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x² - 20x - 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास 4x कॉमन है, तो x-5, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो x-5 इज इक्वल टू 0। अब x-5 और 4x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3/4। तो ये दो हमारे टर्म आ चुके हैं x का। अब इन दोनों में एक आंसर होगा। बोला है कि पहला काम करता है जितना, उससे दूसरा उससे 2 कम करता है। तो लेकिन अगर मैं इसमें 2 माइनस करूँ, तो आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 5, और 5 में कम करेंगे कितना, 2, क्योंकि बोला था 2 लेस है, तो आ जाएगा 3। तो हमारे पास टाइम निकल चुका है 5 आवर और 3 आवर।